नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, आज हम लोग जो हमने शुरू किया था यूपी पीसीएस मेंस की सीरीज़ में पेपर 6, उसका ये अगला वीडियो है हमारा। और जिसने पुराने नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। और आप ये और आप सजेशन जो भी देना चाहते हैं वो कमेंट में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो कर लीजिए। इसमें यूनिट 4 देखेंगे हम लोग। यूनिट 4 का सिलेबस क्या है, तो यूपी में निवेश के मुद्दे एवं प्रभाव देखने हैं इसमें, कि क्या क्या निवेश के मुद्दे हैं और क्या क्या प्रभाव हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इसकी फ्रेमिंग में देखिए कि निवेशकों को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, मुद्दे कौन कौन से हैं, प्रभाव क्या पड़ेगा और सरकारी प्रयास क्या हो रहे हैं इस दिशा में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो निवेश समझ लीजिए कि होता क्या है निवेश। तो ये आय का यानी इनकम का वह भाग होता है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए व्यय किया जाता है, जो खर्च किया जाता है। वास्तविक पूंजी निर्माण क्या होता है, तो इसमें उदाहरण में देख लीजिए क्या होते हैं कि नए पूंजीगत उपकरणों में या मशीनों में, नई इमारतों का निर्माण करना, स्टॉक में वृद्धि करना, ये सब किस में आते हैं, यही हैं आपके वास्तविक पूंजी निर्माण में जो पूंजी उपयोगी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निवेश। यानी एक आय का मान लीजिए कि 100 रुपये कमाए जा रहे हैं, तो उसमें से जो भी जैसे 25 रुपये सेव किए और ये इन्वेस्टमेंट जो किया हमने किस पे, इन्हीं चीज़ों पे, तो ये निवेश कहलाएगा, ना कि ये 100 रुपये इनकम वाले, क्योंकि इसमें आपके खर्चे भी रहते हैं बहुत सी चीज़ों के, लेकिन ये सेविंग होती है आपकी जो कि इन्वेस्ट होती है, जो निवेश कहलाती है, तो वो इन चीज़ों में आपकी होगी, तो ये निवेश होता है। तो अब इसके देख लेते हैं आगे आगे का किस क्या क्या प्रभावित करते हैं वो कारक देख लेते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, तो इसमें सरकारी नीतियाँ हैं, राजनीतिक वातावरण कैसा है, ये भी निर्भर करता है निवेश को आकर्षित करने में, जनसंख्या वृद्धि दर कैसी है, और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता कैसी है उस क्षेत्र में, क्योंकि ये आपका बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। प्राकृतिक संसाधन अगर हैं तो वहाँ पर निवेश अच्छा खासा देखने को मिल जाता है ना। और इसमें और भी हैं, जैसे व्यापार की दशा और वातावरण कैसा है उस क्षेत्र में या उस राज्य में या उस देश में। तो ये हम लोग यूपी के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो यूपी के बारे में बात करेंगे। और भविष्य में लाभ प्राप्ति की संभावनाएं कितनी है, क्षेत्रीय विषमताएं कैसी हैं, कीमत स्तर और वित्त की उपलब्धता है या नहीं है, और श्रम बाजार की दशा कैसी है, और पूंजी का स्तर कैसा है, कौशल का स्तर कैसा है। तो ये आपके डिपेंड करेंगे सारे कारकों पे कि निवेश आपका प्रभावित जो होता है वो इन्हीं कारकों के ऊपर होता है। तो इन्हीं को आपको इलेबोरेट करना है पॉइंटों को, और सारी चीज़ें इसी में हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके मुद्दे क्या क्या हैं। तो मुद्दों में देख लीजिए कि मुद्दे आपके हैं, एक तो 3 पार्टों में इसे बांट के देख लेते हैं कि निवेश आने में जो बाधाएं होती हैं वो, और निवेश के वितरण की कुछ सीमाएं हैं, और निवेश के बाद की क्या समस्याएं हैं वो देख लेते हैं। तो निवेश आगमन में बाधाएं क्या क्या होती हैं, तो कुशल श्रम का अभाव है, और कार्यकारी जनसंख्या यूपी में 56% है। कितनी है, 56% है। लेकिन समस्या क्या है, कौशल स्तर नहीं है, रोजगार के अवसरों की कमी है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या बाधाएं के रूप में आती हैं। और वित्त हेतु सरकारी सहायता में कमी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है ना। तो ये सारी बाधाएं हैं यहाँ पे। और निवेश के वितरण की समस्या क्या है, तो निवेश में क्षेत्रीय असमानता व्याप्त है। इसको आप मैप से दिखा सकते हैं, क्षेत्रीय असमानता को। यूपी का मैप बनाइए और मैप में आप इस तरीके से शो कर दीजिए कि जहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को दिखा दीजिए। ये पश्चिमी क्षेत्र है तो ये ज़्यादा विकसित है, ये वाला बुंदेलखंड रीजन और ये पूर्वांचल ये आपका सबसे कम विकसित है। और वहीं केंद्रीय क्षेत्र देखेंगे आप तो ये मध्यम स्तर पे है, यानी एवरेज है इसका। तो ये मैप बना के आप इसमें दिखा सकते हैं यूपी का, है ना। जो 4 आर्थिक संभाग में यूपी को बांटा गया है उसी तरीके से आप इसमें मैप दिखा दीजिए, वो हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं निवेश के बाद की समस्याएं क्या क्या हैं। तो स्थानीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का डर रहता है। इससे निवेश बाहर से आएगा, बाहर से कंपनी कोई लाएगा तो नए नए उत्पाद बनेंगे, और तो इससे क्या होगा, जो स्थानीय शिल्प उद्योग होंगे उनके पतन का डर रहेगा, क्योंकि वो इतने कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे। और विदेशी स्रोतों का दुरुपयोग होता है, जो भी स्रोत होते हैं निवेश के उनका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे डाल दीजिए कोई एग्जाम्पल आपका हो, है ना। और एग्जाम्पल की लिस्ट आपको बाद में दे दी जाएगी जो करंट वाले होंगे। बाल श्रम है, महिलाओं का शोषण देखने को मिलता है, ये सब बाद वाले में है। तो ये सारे आपके मुद्दे हैं। और इसमें देखिए पहले वाले में ही कि कानून व्यवस्था की खराब स्थिति है, सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे मॉब लिंचिंग देखने को मिलती है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट भी बताती है इसमें यूपी का प्रथम स्थान है। तो इसको एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, कोट कर सकते हैं।
भूमि अधिग्रहण में समस्या है, पर्यावरण क्लियरेंस में देरी होती है। तो ये सारे आपके क्या हैं, यही हैं आपके मेन मुद्दे। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। मुद्दे कुछ और भी हैं, और भी आगे देख लेंगे हम लोग दूसरे तरीके से भी बांट के इनको। प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आर्थिक प्रभाव देखते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक इस तरीके से बांट के देख लीजिए। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है इससे, और कृषि का मशीनीकरण होता है जिससे उत्पादकता बढ़ती है, तकनीकी का उन्नयन होता है, और आपका गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की प्राप्ति होती है, और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है इससे। रोजगार में वृद्धि होती है, गरीबी कम होती है, और पीसीआई में यानी पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती है। बुनियादी ढांचे में सुधार होता है, राजस्व में वृद्धि होती है। 1 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था की जो लक्ष्य है यूपी का 2027 तक, उसकी प्राप्ति में सहायक होता है ये। सामाजिक प्रभाव क्या है, तो शिक्षा स्तर में सुधार होगा इससे, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, पलायन की दर कम होगी, वंचित वर्गों का समावेशन होगा इससे। निवेश आता है तो ये चीज़ें आपका प्रभाव, अगर अच्छा निवेश रहता है तो इन पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक में देख लीजिए, सांस्कृतिक में क्या आएगा, तो भौतिक विरासतों का संरक्षण और संवर्धन होगा। वहीं यहाँ एग्जाम्पल डाल दीजिए, उदाहरण एक कि ये योजना है एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना। तो इससे क्या किया गया है कि निजी उद्यमियों के लिए हेरिटेज को अपना योजना ये चलाई जा रही है। और जनजातीय संरक्षण देखने को मिलता है जिससे सांस्कृतिक विविधता में वृद्धि होती है। तो ये सांस्कृतिक थे। अब इसमें सरकारी कुछ प्रयास हैं वो देख लीजिए, जैसे यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन, इसको आगे देखेंगे हम लोग डिटेल में। कर प्रोत्साहन, अवसंरचना विकास, निवेश मित्र पोर्टल और सेज की स्थापना। वर्तमान में कितने हैं कुल अधिसूचित जो हैं सेज, वो 23 हैं। ठीक है, और आगे कुछ देखते हैं। और आप इस तरीके से भी बांट के देख सकते हैं, जैसे सीधे सीधे आप मुद्दे का ये इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाइए और दिखा दीजिए कि मुद्दे क्या है। राजनीतिक अस्थिरता, लेकिन वर्तमान में तो स्थिर है राजनीति, वो तो आगे उसमें सजेशन में दे सकते हैं। तो अस्थिरता की वजह से होता है प्रभाव। मुद्दा एक खराब बुनियादी ढांचा, जैसे सड़क है, कनेक्टिविटी है, बिजली व पानी की आपूर्ति की समस्या है। जटिल विनियामक ढांचा, नियम कानूनों की जटिलता है। वित्त पोषण तक पहुँच सीमित पहुँच है, यानी कि जो वित्त पोषण है वहाँ तक सबकी पहुँच नहीं है। तो ये आपका मुद्दा है। अब इसी में कुछ डेटा फैक्ट देख लीजिए, अगर यहाँ जहाँ कहीं आंसर में लिखना रहे, आपको कोट करना रहे, तो देखिए यूपी का 38% हिस्सा जो भारत के पहले 2 कॉरिडोर क्षेत्र बनाए गए हैं उनमें आता है। कौन कौन से हैं, दिल्ली मुंबई वाला वेस्टर्न कॉरिडोर और लुधियाना कोलकाता वाला ईस्टर्न कॉरिडोर में यूपी का 38% हिस्सा आता है इसमें। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देख लीजिए 2023 में जो हुआ था, 10 से 12 फरवरी को हुआ था लखनऊ में। तो इसमें क्या क्या रहा था, तो ये तो अब देखिए इतना ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। विभिन्न देशों के इसमें प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यहाँ से देख लीजिए प्रतिभाग कितनों ने किया था, 25,000 से ज़्यादा निवेशकों द्वारा यहाँ पे भाग लिया गया था। एमओयू कितने साइन हुए थे, तो 19,000 प्लस एमओयू साइन हुए थे, और 33.5 लाख करोड़ का निवेश आया था यूपी में। और सर्वाधिक जो एमओयू साइन हुए हैं वो किस क्षेत्र में हुए हैं, तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे ज़्यादा हुए हैं 16%। कितने, 16%। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हुए 12%। फिर आपके हुए हैं औद्योगिक पार्क में 11%, शिक्षा में 9%, लॉजिस्टिक में भी 9%। तो आप इतना डेटा ये डाल सकते हैं इसमें निवेश के लिए जो प्रयास हो रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। और देखिए इसी में यूपी जानते हैं ये यहाँ पे पुराना है, ये इसको हटा दीजिए। कौन सा नंबर हो गया अर्थव्यवस्था में, तो दूसरी सेकंड नंबर पे आ गई है यूपी की अर्थव्यवस्था। इसको तमिलनाडु को पीछे छोड़ के अब सेकंड पे उत्तर प्रदेश आ गई। तो काफ़ी प्रगति देखने को मिल रही है यूपी में। और निवेश आकर्षित करने के कुछ सरकारी प्रयास जो देख रहे थे हम लोग, उसमें कौन कौन से, तो यही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, निवेश मित्र पोर्टल है, इनको आप देख चुके हैं सबको। तो वही R&D के लिए प्रोत्साहन देना, तो ये सारे थे चीज़ें। तो इसमें इतना ही है वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। जल्दी ही अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू।